हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशंस। सो आज हम इस वीडियो में एस्पेसिस पढ़ेंगे कि एस्पेसिस होता क्या है, उसकी जो है टेक्निक्स क्या होती हैं, लेवल ऑफ एस्पेटिक जो टेक्निक्स हैं वो क्या होती हैं और सोर्स क्या रहता है। ठीक है, तो एस्पेसिस का नॉर्मल हम बात करें तो मीनिंग्स क्या होता है कि विदाउट इन्फेक्शन, कहीं पे भी इन्फेक्शन का जो प्रेजेंस है नहीं होना है, या फिर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स। अगर हम अदर साइड बात करें या फिर एब्सेंस ऑफ माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं, एस्पेसिस बोलते हैं। जो एस्पेसिस है वो एक इन्वायरमेंट की स्टेट है, ठीक है, जो कि क्या करती है विदाउट द इंट्रोड्यूस या विदाउट द जो है इन्फेक्शन माइक्रो और जो माइक्रोबियल इन्फेक्शंस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है, फ्री रखती है इन्वायरमेंट में। ठीक है, कि कहीं वहाँ पे इन्वायरमेंट में इन्फेक्शन क्या है रिड्यूस रहे। तो क्या करती है, हम जितने भी प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं हॉस्पिटल में, तो वो किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि मिनिमाइज हो जाए रिस्क ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशंस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर हम बोले माइक्रोब्स का, ताकि जो हम अचीव कर सके क्या, यूजिंग ओनली प्रॉपर स्टेरलाइज मेडिकल डिवाइसेस एंड क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग अ माइक्रोब्स फ्री इन्वायरमेंट। क्या है, हम इसको अचीव कब करते हैं, तब हम जो स्टेरलाइज मेडिकल डिवाइसेस को यूज़ करते हैं प्रॉपर, ठीक है, और क्या करते हैं उस इन्वायरमेंट को क्रिएट करते हैं किसके, उससे माइक्रोब्स फ्री इन्वायरमेंट को, या फिर वहाँ पे जो इस इन्वायरमेंट में हम प्रोसेसेस कर रहे हैं वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो। ठीक है, अगर हम नॉर्मली बात करें तो जो एस्पेसिस का एम्स है वो क्या रहता है कि जो कॉन्टामिनेशंस है वो रिड्यूस रहे या फिर मिनिमाइज रहे, किसके रिगार्डिंग कि हम यूज़ करते हैं स्टेरलाइज मटेरियल। जब हम स्टेरलाइज जो मटेरियल या फिर मेथड्स को हम यूज़ करेंगे तो जो इन्फेक्शन का जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस है वो क्या रहेगा, मिनिमाइज रहेगा या फिर रिड्यूस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सोर्स क्या रहता है कॉन्टामिनेशंस होने का। तो सोर्स क्या रहता है कि पेशेंट में अगर हम बात करें तो क्या रहता है, नेजल डिस्चार्ज, ठीक है, स्किन होती है जैसे कि वुंड वगैरह हो रखा हो या फिर हेयर्स का। ठीक है, अगर हम पर्सनल्स की बात करें तो क्या रहता है, स्क्रब्स होते हैं, शूज़ कवर्स होती हैं, हेड कैप्स होती हैं, ज्वेलरीज वगैरह होती हैं, नेल्स होते हैं। जैसे किसी भी पेशेंट का जैसे ऑपरेशन हो रहा है तो हम जो डॉक्टर है वो क्या करता है, पेशेंट के जो भी ज्वेलरीज वगैरह है उनको रिमूव करवाता है ताकि जो इन्फेक्शन का जो चांस है इंक्रीज होने का, ठीक है, वो कम हो जाए, रिस्क जो है वो रिड्यूस रहे। अगर हम बात करें इन्वायरमेंट्स की तो क्या रहता है, फूड, ठीक है, वाटर्स या फिर एयर्स, ठीक है, ये सब रहता है इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एस्पेक्टिक जो टेक्निक्स हैं वो क्या होती हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं कि एस्पेक्टिक्स होता क्या है, कि जैसे केमिकल का जो हम यूज़ करते हैं किसी भी लिविंग टिश्यू के लिए, और जो टिश्यू क्या करता है, किल कर देता है या फिर जो माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देता है या इनहिबिट कर देता है। ठीक है, अगर हम बात करें एसेप्टिक टेक्निक्स की तो वो क्या है, प्रोसीजर्स है जो कि क्या परफॉर्म करता है, स्टेरिलाइज कंडीशन को परफॉर्म करता है। ठीक है, ताकि जो इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो कम रहें, या फिर जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं वो हम एक परफॉर्म करते हैं, जो किसके अंडर करते हैं, स्टेलाइज कंडीशंस के अंडर, कि हम स्टेलाइज जो है इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। और इसमें क्या होता है कि मेडिकल और जो लेबोरेटरी टेक्निक्स हैं वो सब इंक्लूडिंग होती हैं। ठीक है, और क्या करता है, प्रिवेंशन करता है माइक्रोबियल कंटामिनेशंस को। ठीक है, किसमें, टिश्यूज़ पे या फिर स्टेलाइज जो मटेरियल्स हम यूज़ कर रही हैं, ठीक है, या फिर रिमूव कर रहे हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम किल कर रहे हैं। ठीक है, ये सब हम डेफिनेशंस थी। क्या डेफिनेशंस क्या है, हम प्रॉपर बात करें कि प्रिवेंशन ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशंस ऑफ द टिश्यू और स्टेरिलाइज मटेरियल बाय एक्सक्लूडिंग या फिर रिमूविंग और किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लेवल क्या रहता है एस्पेक्टिक टेक्निक्स का। तो लेवल्स की बात करें तो जो 2 लेवल्स दे रखी है हमें एस्पेक्टिव टेक्निक्स की, मेंशन किया गया है। तो क्या है, फर्स्ट क्लीनिंग प्रोसेस और एसेप्टिक प्रोसेस। क्लीनिंग में भी 2 फर्दर डिवाइडेड किया गया है, इन्वायरमेंट क्लीनिंग और इक्विपमेंट क्लीनिंग। इन्वायरमेंट में जैसे हम इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं, इक्विपमेंट जैसे हम कोई भी जो सर्जिकली या फिर इक्विपमेंट यूज़ करें उसको क्लीन कैसे करना है, हम एसेप्टिक
प्रोसेस की बात करें तो उसमें भी फर्दर टू डिवाइडेड है, मेडिकल प्रोसेस और सर्जिकल प्रोसेस। मेडिकल प्रोसेस में क्या आता है कि नॉर्मली हम कोई भी प्रोसीजर्स करके आते हैं, जैसे हैंड वॉशिंग होती है, मेडिकल हैंड वॉशिंग, ठीक है। और सर्जिकल प्रोसेस की बात करें कि जब हम कोई भी ऑपरेशंस वगैरह जब हम स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम जो हैंड वॉशिंग होती है लॉन्ग टाइम के लिए की जाती है, जैसे 5 मिनट्स तक, ठीक है। नॉर्मल हम जब हैंड वॉश करते हैं, हैंड हाइजीन करते हैं तो 1 to 2 मिनट्स करते हैं, ठीक है।